हेलो बच्चों, आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि जो क्लास 11 से लेके जब तक आप अकाउंट्स की दुनिया में यानी कि कॉमर्स की दुनिया में रहते हो तब तक आप लोग के रूल्स फॉलो होते हैं। तो आप लोग को आज पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 है। तो आज मैं आप लोग को इस चैप्टर की सारी जितनी भी चीजें वो सारी बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग अगर कोई बच्चा अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को यहाँ पे डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले तो ये जानना है कि जो रूल्स हैं ये चीजें किस पर लगती हैं। रूल्स बेटे, रूल्स लगते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। यानी कि जिन रूल्स की हम बातें कर रहे हैं वो अप्लाई किस पर होते हैं? हमारे लेन देन पे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमारा बिजनेस है, ठीक है। अब इसी बिजनेस में से कुछ जाता है और इसी बिजनेस पे कुछ आता है, तो जाने के ऊपर भी रूल अप्लाई होगा और आने के ऊपर भी हमारा रूल कुछ ना कुछ अप्लाई होगा। तो हमारे जो है यानी कि रूल्स दो तरीके से बनाए गए हैं। एक होता है आप लोग का मॉडर्न और एक होता है बच्चों आप लोग का ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब जो हम बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं, और मॉडर्न का मतलब जो अभी 2-4 साल पहले ही हमारे अप्लाई हुए हैं। तो उन सारे के सारे रूल्स की आज हम बात करने वाले हैं। चलो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं ट्रेडिशनल। यानी कि ट्रेडिशनल में क्या होता है बच्चों कि हमने अपने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। अब इसके अंदर की बातें बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि पर्सनल में क्या आएगा, रियल में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा। तो पर्सनल नाम से ही पता लग रहा है, पर्सनल यानी कि किसी पर्सन का नाम आ सकता है, ठीक है, किसी बिजनेस का नाम आ सकता है, या फिर किसी डेटर का नाम आ सकता है, क्रेडिटर का नाम आ सकता है। तो समथिंग कुछ ऐसे ही हमारे नाम आएंगे। किसी भी अगर ट्रांजेक्शन में कोई नाम आ जाए, राम, श्याम, मोहन, बिजनेस स्टार्टर, रिलायंस, जितने भी हो सारे नाम आप लोग के यहाँ पे आएंगे। रियल की बात करें तो ऑल एसेट्स आती है हमारी, फिक्स्ड और कुछ अनफिक्स्ड भी एसेट्स हमारी आती है, नहीं करंट भी आती है। नॉमिनल के अंदर बेटा हमारी 2 चीजें आती हैं। पहला, कोई भी अगर बिजनेस का खर्चा होगा या लॉस होगा तो वो हमारा नॉमिनल का पार्ट बनेगा, या फिर हमारे कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या गेन या इनकम होगी वो भी हमारे इसका ही पार्ट बनेगी। अब मान के चलो बच्चों, पर्सनल का पहले बताता हूं। पर्सनल के अंदर 2 होते हैं। क्या होता है? रिसीवर, गिवर। मैं बिजनेस हूं बच्चों, आप मेरे कस्टमर हैं। सिंपल सी बात है, या तो आप लोग मेरे से कुछ लेकर जाओगे या आप लोग मेरे को कुछ देकर जाओगे। तो मेरे लिए आप या तो रिसीवर बनेंगे या आप गिवर बनेंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको कुछ दिया, यानी कि मैंने आपको पैसा दिया, माल बेचा, कुछ भी किया, आप रिसीवर हो क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, तो वो डेबिट होगा। तो रूल क्या बनेगा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ये एक रूल हो गया। अब भैया सिंपल सी बात है, अब अगर या तो आपने मुझे कुछ दिया, सिंपल सी बात है, चाहे सामने कोई भी हो, वो मुझे कुछ मान लो कुछ पैसे वैसे या माल वगैरह कुछ दे के जाता है, तो वो मेरे पर्पज से क्या है? गिवर है। तो रूल बनता है क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है बच्चों। वहीं अगर हम अपनी एसेट्स की बात करें, एसेट्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? प्लांट, लैंड, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सारी हमारी जो एग्जांपल है वो किसके? हमारे एसेट्स के हैं। अब ऑल एसेट्स, बिजनेस में आप लोगों का बच्चों घर है, उसमें टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीजें रखी होंगी। वो लाइफ में या तो आपके घर में एक बार आएंगी या एक बार आपके घर से हमेशा के लिए जाएंगी, ठीक है। तो या तो हमारी एसेट्स बिजनेस में आती है, कम्स इन, या फिर हमारे बिजनेस से एसेट्स जाती है, गोज आउट। तो अगर कोई भी एसेट्स आपके बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करेंगे। तो रूल क्या बनेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट हर उस चीज को किया जाएगा जो एसेट्स आपके बिजनेस में आ रही है। वहीं अगर आपने मान लो अब से 10 साल पहले एसी खरीदा था तो आया, तो उसे डेबिट क्या होगा? 10 साल बाद मान लो खराब हो गया और आप लोगों ने इसे बेच दिया, ठीक है, तो आपके बिजनेस से घर से चला गया, तो गोज आउट। तो रूल बनता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपका ये वाला रूल हो गया। वहीं बच्चों, अब आपका बिजनेस है, नॉमिनल है,
अगर आपका बिजनेस है तो आप सैलरी पे करते होंगे, रेंट पे करते होंगे, बिजली का बिल पे करते होंगे, पानी का बिल देते होंगे, डेप्रिसिएशन होता होगा, जितनी भी तरह के आपके बिजनेस के खर्चे हैं, इवन इंटरेस्ट भी पे करते हो, खर्चा है, तो सारे के सारे खर्चे क्या होंगे आपके डेबिट होंगे, चाहे लॉसेस। तो यहां क्या रूल बनता है बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये इसका रूल हो गया। अब अगर भैया बिजनेस में खर्चा हो रहा है तो डेफिनेटली बात है कभी ना कभी फायदा भी होगा, जैसे कि आपके पास इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, आपके पास रेंट का पैसा आ रहा है, आपके पास जो है और अदर इनकम आ रही है, आपको माल बेचना, आपने वहां से पैसे आ रहे हैं, तो किसी भी तरह से अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री रूल क्या बनेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन एंड प्रॉफिट। ये है बच्चों हमारे कुछ गोल्डन रूल्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये बच्चों हमारे कौन से रूल हैं, हमारे ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं। पर्सनल या तो देके जाएगा या लेकर जाएगा, एसेट्स या तो आएगी या जाएगी, नॉमिनल में खर्चा या फायदा, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने कुछ रूल्स आप लोगों को ये दिखाए हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग मेरी वीडियो को पॉज करके सारा कॉपी कर लेना। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मॉडर्न रूल। अब देखो मॉडर्न रूल में क्या होता है, मैंने अपने मॉडल रूल में अपने अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, पहला एसेट्स एक्सपेंस, ये दोनों एक मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इनकम, यानी कि आप प्रॉफिट मान सकते हो आप उसे। ठीक है, लायबिलिटी या फिर आप उसे क्या मानोगे, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों का रूल मैंने एक मान लिया। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें या तो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज। अगर आपके बिजनेस में कोई भी एसेट्स इंक्रीज करती है तो उसको डेबिट किया जाएगा, या फिर कोई भी एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो उसको भी डेबिट किया जाएगा। वहीं अगर आपकी एसेट्स या एक्सपेंस किसी भी कारण से घटते हैं तो उसे क्या किया जाएगा बच्चों, क्रेडिट। ये आपका मॉडर्न है। वैसे ही इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, ये भी दो चीजें होंगी, या तो बिजनेस में इंक्रीज होंगी या क्या होंगी बच्चों, डिक्रीज होंगी। अगर इंक्रीज हुई तो इनको क्रेडिट। देखो इन दोनों का और इन तीनों का अलग अलग है, इसका इंक्रीज डेबिट है, इसका इंक्रीज क्रेडिट है, इसका डिक्रीज क्रेडिट है और इसका डिक्रीज डेबिट है। तो बच्चों ये चीजें क्या है, अलग अलग है। ये आपका मॉडर्न अप्रोच हो गया, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंस को एक कॉलम में साइड कर लो, इनकम, प्रॉफिट यानी कि जो भी कुछ है, लायबिलिटी और कैपिटल, इन सबको अलग से वीडियो में मतलब कि अलग से कॉन्सेप्ट के अंदर कॉपी करके, तो फिर इंक्रीज डिक्रीज देखा जाएगा। ठीक है, और बच्चों इस तरीके से हमारी चीजें होती हैं। अब कुछ स्पेशल चीजें हैं बच्चों, आप जानते होंगे ड्राइंग्स क्या चीज होती है। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब वो पैसा, अगर कोई पैसा मालिक अपने बिजनेस में से पैसा या गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करके घर ले जाता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग भी हमारा किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल में से ही पार्ट बनेगा। सिंपल सी बात है, जब वो पैसा बिजनेस में लाया था तो कैपिटल बड़ी थी, तो उसे क्या करेंगे बढ़ने पे, क्रेडिट। वहीं मालिक अगर पैसा निकाल के ले जाएगा तो ड्राइंग को क्या करेंगे बच्चों हम लोग, डेबिट करेंगे। इस तरीके से हमारा सारा रूल डिफाइन होगा। सो प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। आप लोगों को यहाँ पे बच्चों डेली एक न्यू वीडियो के साथ में नया कॉन्सेप्ट हमेशा मिलता रहेगा। सो आज के लिए टाटा बाय बाय।